Hi, I am Nitin Chalam. Welcome my ministry. Please subscribe my channel. जय मसीह की श्रोताओं, यीशु मसीह के क्रूस का महत्व। एक गहन आध्यात्मिक विश्लेषण। क्रूस मानव जाति के इतिहास का केंद्रीय बिंदु है। मानव सभ्यता के इतिहास में क्रूस से अधिक शक्तिशाली और विवादास्पद प्रतीक कुछ ही हैं। यह एक ऐसा चिन्ह है जो मृत्यु, यातना और अपमान का प्रतीक था, परंतु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान ने इसे अनंत जीवन, प्रेम और मोक्ष के प्रतीक में परिवर्तित कर दिया। क्रूस का संदेश न केवल ईसाई धर्म का केंद्र है, बल्कि यह समस्त मानवता के लिए परमेश्वर के प्रेम और उद्धार की अंतिम अभिव्यक्ति है। यह संदेश क्रूस के गहन आध्यात्मिक, धार्मिक और व्यावहारिक पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण आप सभी के लिए प्रस्तुत है। ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि। पहला भाग क्रूस की ऐतिहासिक वास्तविकता है। प्रथम शताब्दी के रोमन साम्राज्य में क्रूस पर चढ़ाना सर्वाधिक क्रूर और अपमानजनक मृत्युदंड था। यह दासों, विद्रोहियों और सबसे नीच समझे जाने वाले अपराधियों के लिए आरक्षित था। इसकी यातना इतनी भयानक थी कि रोमन नागरिकों को इस प्रकार की मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। क्रूस पर पीड़ित व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से नग्न, लज्जित और अत्यधिक पीड़ा के साथ मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। मृत्यु श्वासावरोध, थकावट, निर्जलीकरण या शॉक के कारण होती थी, जिसमें कई घंटे या इवन दिन लग सकते थे। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना एक ऐतिहासिक घटना है, जिसकी पुष्टि न केवल बाइबल बल्कि यहूदी और रोमन इतिहासकारों जैसे फ्लेवियस जोसेफस और कॉर्नेलियस टैसिटस के लेखनों से भी होती है। यह घटना मानव इतिहास के सबसे अधिक प्रलेखित और प्रभावशाली घटनाओं में से एक है। और दूसरी की पुराने नियम में क्रूस की भविष्यवाणी। हालांकि क्रूस का सीधा उल्लेख पुराने नियम में नहीं मिलता, परंतु मसीह के कष्टों, मृत्यु और उद्धार के कार्य के बारे में अनेक भविष्यवाणियां हैं जो स्पष्ट रूप से यीशु के क्रूसारोहण की ओर संकेत करती हैं। जैसे उत्पत्ति 3:15 में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को रसेगा। यह प्रथम भविष्यवाणी, जिसे प्रोटो इवेंजेलियम, जो कि पहले सुसमाचार के रूप में जाना जाता है, शैतान पर मसीह की अंतिम विजय और उसकी अस्थायी पीड़ा, एड़ी को डसना की ओर संकेत करती है। भजन संहिता 22। यह भजन मसीह की पीड़ा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे हाथ और पांव छेदन कर डाले हैं। आयत 16। वे मेरे वस्त्र आपस में बांधते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। आयत 18। ये सभी बातें यीशु के क्रूसारोहण में सटीक रूप से पूरी हुईं। यशायाह 53 का यह अध्याय दास के गीत के रूप में जाना जाता है, जो मसीह के कष्ट सहने और बलिदान की स्पष्टतम भविष्यवाणी है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। आयत 5 यह अध्याय उसके मौन रहने, आयत 7 दुष्टों के संग गिने जाने, आयत और दूसरों के पापों का भार उठाने, आयत 6 का वर्णन करता है। ये भविष्यवाणियां दर्शाती हैं कि क्रूस कोई दुर्घटना या योजनाहीन घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की अनंत योजना का भाग था। दूसरे भाग को देखते हैं कि क्रूस का धर्म सिद्धांत, उद्धार का सिद्धांत। एक यह कि पाप की समस्या। क्रूस के संदेश को समझने के लिए सबसे पहले पाप की गंभीरता को समझना आवश्यक है। बाइबल के अनुसार पाप केवल गलत कार्य करना ही नहीं है, बल्कि यह मनुष्य का परमेश्वर से अलगाव और उसकी पवित्र इच्छा के विरुद्ध विद्रोह है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23 पद में पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23। परमेश्वर पवित्र और न्यायी है, इसलिए उसे पाप का न्याय अवश्य करना चाहिए। मनुष्य अपने प्रयासों से
इस न्याय से बच नहीं सकता। यीशु मसीह ही वह सिद्ध और अंतिम बलिदान है। वह परमेश्वर का निर्दोष पुत्र है जिसने मानव रूप धारण किया और पापरहित जीवन जिया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। 2 कुरिन्थियों 5:21 पद में क्रूस पर विश्वास करने वाला केवल पापों की क्षमा ही नहीं पाता बल्कि उसे एक नया पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य भी प्राप्त होती है। और मसीह के लिए जो मर गया वह हमारे पुराने मनुष्यत्व का उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना है कि जिससे पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए कि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। रोमियो 6:6 पद। विश्वासी अब पाप पर विजय पा सकता है